तो नमस्कार दोस्तों, ए बी इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं दिल से। तो दोस्तों, आज की इस जो वीडियो है, ये वीडियो में हम हमारा जो मल्टीमीटर आता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल्स, वो हम मल्टीमीटर को जानेंगे कि ये जो इसका अलग अलग ये जो अलग अलग हिस्सा है, ये अलग अलग हिस्सा क्या क्या काम करता है। मतलब कि ये अलग अलग हिस्से के मदद से हम क्या क्या टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, वही बताएंगे आपको। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो जो दोस्तों इस चैनल पर नए आ रहे हैं, तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके इसका जो बेल नोटिफिकेशन है वो ऑल पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इधर से शुरू करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका ये एक वी बना हुआ है और यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, ये आप जानते हो कि ये हमारा जो है एक डीसी का सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारा डीसी का सिंबल है और ये जो हमारा वी है, इसका मतलब वोल्टेज है। ठीक है, तो वी से हम क्या डिनोट करते हैं, वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये डीसी का सिंबल है, मतलब कि ये होता है डीसी वोल्टेज मेज़र करने वाला हिस्सा। ठीक है, तो डीसी वोल्टेज मेज़र करने वाला हिस्सा में हमको अलग अलग वोल्टेज मिलता है, जैसे कि यहाँ पर 1000 वोल्ट, यहाँ पर 200 वोल्ट, यहाँ पर 20 वोल्ट, यहाँ पर 2000 मिली वोल्ट, यहाँ पर 200 मिली वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब कि हम जब एक 700 वोल्ट डीसी मेज़र करेंगे तो इसका रेंज हम ये जो हमारा 1000 वोल्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पर सेट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद हम जब कोई 150 यानी 180 ऐसे कोई वोल्टेज मेज़र करेंगे तो हम इसका नॉब यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन हमको जो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एरर मिल सकता है, मतलब कि फ्लक्चुएटिंग कर सकता है। तो इसलिए हम मिनिमम रेंज पे सेट करेंगे। इसका मिनिमम रेंज हम 150 वोल्टेज मेज़र करेंगे तो यहाँ पर 200 वोल्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम 20 वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा वोल्टेज जो है, डीसी वोल्टेज मेज़र करने वाला हिस्सा है। तो इधर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इधर एक वी है और यहाँ इधर एक सिंबल है। यहाँ जो सिंबल है, ये सिंबल ऐसा है। तो ऐसा सिंबल आपको मैंने बताया था कि ये हमारा जो है, ये एसी का सिंबल है। ठीक है, एसी करंट का सिंबल है और ये हमारा डीसी करंट का सिंबल। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर वी मतलब वोल्टेज, और यहाँ पर हमारा जो सिंबल है वो एसी का सिंबल है, मतलब ये हमारा आ रहा है एसी वोल्टेज। ठीक है, तो ये इधर हम दोनों हिस्सा देख सकते हो, एक 200 वोल्ट और एक 750 वोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा जो हिस्सा है वो हमारा एसी वोल्टेज मेज़र करने वाला हिस्सा है। तो यहाँ से हम जब कोई 400 वोल्ट यानी कि 440 वोल्ट का जो वोल्टेज मेज़र करेंगे, तो इसका रेंज जो है, ये इसका जो टॉप साइड पर एक मार्क हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको कहाँ सेट करोगे, ये 750 पर सेट करोगे, जब 750 के नीचे और 220 वोल्ट के ऊपर हम वोल्टेज मेज़र करेंगे। ठीक है, और दोस्तों हम 200 वोल्ट के अंदर कोई वोल्टेज मेज़र करेंगे तो यहाँ पर हम 200 वोल्ट पर जो रेंज है वो उस पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों इसके बाद जो हमारा आता है, यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पर एक कैपिटल ए लिखा हुआ है और इसके साइड पे एक सिंबल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, ये हमारा है डीसी का सिंबल। देख पा रहे हो, ये जो हमारा डीसी का सिंबल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कैपिटल ए ड्रॉ किया है, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर हम एम्पियर यानी कि हमारा करंट मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा जो 3 हिस्सा है, ये एम्पियर के साइड में। ठीक है, तीनों हिस्सा है और यहाँ पर भी एक है, ये हमारा है 10 एम्पियर डीसी। तो डीसी का सिंबल यहाँ पर है और यहाँ है 10 एम्पियर डीसी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा 2000 माइक्रो एम्पियर है, यहाँ पर 200 मिली एम्पियर है, यहाँ पर 200 मिली एम्पियर है, यहाँ पर 20 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। यह जो हमारा सिंबल है, ये हमारा माइक्रो का सिंबल है और यहाँ पर एम हमारा जो स्मॉल एम है, मतलब कि हमारा मिली एम्पियर है। ठीक है, तो दोस्तों हम जब 20 मिली एम्पेयर के
अंदर कोई वोल्टेज मेज़र करेंगे तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और हमारा जो करंट होगा वो 2000 माइक्रो एम्पियर के अंदर होगा तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और हमारा 200 मिली एम्पियर के अंदर होगा तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैंने दिखाया लास्ट वाला ये 10 एम्पियर ये हिस्सा अलग किया है, मतलब कि क्योंकि ये जो DC 10 एम्पियर है वो ये हाई करंट होता है, ठीक है, इसलिए इसका जो हिस्सा है वो अलग कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको सामने से दिखाए तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है 10 एम्पियर वाला जो प्रूफ है वो यहाँ पर अलग कर दिया है। मतलब कि हम जब 10 एम्पियर ये रेंज पर ये मल्टीमीटर को सेट करके कोई करंट चेक करेंगे तो हमारा प्रोब जो है यहाँ पर एक होगा और यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा है यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमारा लिखा है 750 वोल्ट AC, 1000 वोल्ट DC। और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है 200 मिली एम्पेयर DC मैक्स। मतलब कि यहाँ जो हमारा 200 मिली एम्पेयर जो करंट है वाला हिस्सा है ये इस रेंज तक हम इस जो प्रोब है यहाँ पर रखकर वोल्टेज में करंट मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा 200 मिली एम्पेयर के ऊपर करंट मेज़र करेंगे तो ये हमारा रेंज ये 10 एम्पेयर पर सेट करना होगा और हमारा जो प्रोब है वो यहाँ से लेकर यहाँ पर अटैच करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों समझ रहे हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अनफ्यूज 10 एम्पियर मैक्स फॉर 10 सेकेंड मैक्सिमम मैक्स एवरी 15 मिनट, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 10 एम्पियर मैक्स DC करंट मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वो एक क्या होगा वो 15 मिनट में एक बार, मतलब कि 15 मिनट बाद हम चेक कर सकते हैं 10 एम्पियर DC को, ठीक है। तो क्या ये जो हिस्सा ये दोनों हिस्सा था ये दोनों हिस्सा गया हमारा क्या हमारा DC एम्पियर, ठीक है, DC करंट में। तो इसके बाद जो हमारा हिस्सा आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं HFE बोलकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है इससे हम क्या करेंगे, इससे हम हमारा जो ट्रांजिस्टर आता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का दो प्रकार आता है, एक होता है NPN और एक होता है PNP, ठीक है। तो यहाँ पर सेट करके हम दोनों ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। आपको शायद मल्टीमीटर है तो आपके पास, तो आप कोई भी शायद समझ नहीं पा रहे थे पहले पहले, तो आप सोच रहे थे कि ये जो वाला हिस्सा है ये हमारे के क्यों है, मतलब कि क्या काम करता है ये। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा NPN और PNP अलग कर दिया है और यहाँ पर EBCE ऐसे करके लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर सेट करके हमारा जो NPN वाला ट्रांजिस्टर होगा तो हम इस साइड टेस्ट कर देंगे। मतलब कि ये जो हमारा इमीटर बेस कलेक्टर ऐसे करके जो इमीटर बेस कलेक्टर हमारा पिन आउट आता है ट्रांजिस्टर का वो वहाँ पर सेट करके हम इसका जो वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं। और अगर PNP होगा तो इस साइड देके ये इसका इमीटर बेस कलेक्टर लेके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका वीडियो मैं बाद में लाऊंगा, एक क्या जो ट्रांजिस्टर है वो उसका अलग वीडियो लेके वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ट्रांजिस्टर कैसे चेक कर रहे हैं यहाँ पर और आप ट्रांजिस्टर क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक बात बता के रखूँ आपको कि ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, ये जो लोकल मल्टीमीटर आता है तो इस पर ये इसका जो काम है वो अच्छी तरीके से नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा जो कंपनी वाला मल्टीमीटर यानी कि ये सस्ती मल्टीमीटर आता है, तो हमारा जो हाई रेंज वाला मल्टीमीटर आता है उस पर ये इसका जो हिस्सा है वो अच्छे से दिया होता है और अच्छे से की भी वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों ये तो हमारा क्या ट्रांजिस्टर वाला हिस्सा है। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है ये कि ये क्यों है और क्या काम करता है वो दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा रेंज है यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पर एक ऐसा सिंबल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट करने के लिए कुछ यूज़ नहीं होता। इसका जो मेन काम है ये मेन काम है यहाँ से ये जो स्क्वायर वेव आउटपुट देता है, ठीक है। मतलब कि हमारा ये जो स्क्वायर वेव आता है आपको नहीं पता होगा कि स्क्वायर वेव क्या आता है। तो हमारा जो स्क्वायर वेव है वो स्क्वायर वेव यहाँ से आउटपुट देता है। तो हम जो हमारा ऑक्सीलेटर है ऑक्सीलेटर के मदद से, ऑक्सीलेटर नहीं दोस्तों, हमारा जो ऑसिलोस्कोप आता है ऑसिलोस्कोप की मदद से इसका जो स्क्वायर वेव आउटपुट है यहाँ से लेके वो हमारा डिस्प्ले पर डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब कि आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ से एक स्क्वायर वेव आउटपुट दे रहा है। मतलब कि हमारा जो स्क्वायर हमारा AC का वेव कैसा है ऐसा है, और यहाँ से जो आउटपुट देता है वो कैसा है ऐसा है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के टेस्ट वगैरह में कुछ ये इस्तेमाल नहीं आता है। तो दोस्तों इसका जो बाद वाला हिस्सा है इस यहाँ पर देख सकते हो हमारा एक यहाँ पर बाज़र का सिंबल ड्रॉ किया है और यहाँ पर है कि हमारा डायोड का सिंबल ड्रॉ किया है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर हम डायोड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो
मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारा जो रेक्टिफायर वाला वीडियो था उसमें बताया था कि एक डायोड कैसा काम करता है, एक वाल्व की तरह काम करता है, ठीक है। और ये जो हमारा मोड है इसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूटी मोड। मतलब कि यहाँ कॉन्टीन्यूटी मतलब आपको यहाँ पर एक वोल्टेज मिलता है आउटपुट पर, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एक कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाला मल्टीमीटर हमने लिया है और इस पर हम कंटिन्यूटी पर सेट कर रहे हैं, और इसका जो दोनों प्रोब है वो हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर बीप मिलेगा, ठीक है दोस्तों, सुनिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जब बीप दे रहा है यहाँ पर एक वैल्यू भी शो कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारा जो डायोड है वो डायोड भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डायोड क्या है, एक साइड से बिजली दूसरी तरफ जाने देती है और एक तरफ से नहीं जाने देती है, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर डायोड भी चेक कर सकते हैं। कोई कंडक्टर हो, मतलब कि मान लीजिए कोई हमारा वायर है तो बीच से कटा हुआ है लेकिन बाहर से हमको नहीं दिख रहा है, वो उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं इसके मदद से। हम रजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं इसके मदद से, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर ठीक ठाक काम कर रहा है कि मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसका बिजली फ्लो कर रहा है। यहाँ ये भी हम यहाँ इससे मदद से टेस्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक पर यहाँ पर और एक पर यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपको बीप आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों समझ आ गया होगा आपका कि ये हमारा जो कॉन्टीन्यूटी मोड किस किस प्रकार में यूज़ होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा कॉन्टीन्यूटी मोड है, ये कॉन्टीन्यूटी मोड बहुत काम में आता है। मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई रिपेयर वगैरह में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो एक लास्ट वाला हिस्सा रह गया है, वो यहाँ पर एक सिंबल ड्रॉ किया है, आपको ड्रॉ किया हुआ है, अब देख सकते हो हम भी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ एक सिंबल है, मतलब कि ऐसा ही, ठीक है। तो दोस्तों ये सिंबल आपको जानी पहचानी सी लग रहा ही होगा। मतलब कि ये जो हमारा सिंबल है, ये सिंबल है हमारा रजिस्टर की, मतलब ये ओम का सिंबल है, ठीक है, ओम्स का। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा है, ये हम यहाँ पर रजिस्टर चेक कर सकते हैं। मतलब कि इसका जो वैल्यू है ये सब ओम्स के वैल्यू में लिखा हुआ है। मतलब कि पहला जो हमारा है 200 ओम्स, इसका बाद है 2000 ओम्स, इसका बाद है 20 किलो ओम्स, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है 200 किलो ओम्स, इसके बाद क्या है हमारा 2000 किलो ओम्स। तो हम जब 200 ओम्स के अंदर कोई रजिस्टर चेक करेंगे तो ये जो प्रोब है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा कोई रजिस्टर 2000 ओम्स के अंदर है तो हम इसका प्रोब को ऐसे यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम कोई 20 किलो ओम्स के अंदर कोई रजिस्टर चेक कर रहे हैं तो इसका नॉब यहाँ पर घुमा देंगे। और इसके बाद दोस्तों अब ऐसे करके हमारा जब जैसे जैसे ही रजिस्टर की वैल्यू बढ़ेगा, हम वैसे वैसे करके इसका जो प्रोब है वो वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आया है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जो हल है वो निकाल देने का कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों हमसे कोई गलती हुआ है वो भी माफ़ कर देना, क्योंकि हम वीडियो बनाने के टाइम आपको नहीं पता चलता है कोई वीडियो पर गलती हो गया है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम अगला वीडियो में वो गलती सुधार देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपको अगर नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए, वो टॉपिक आपको मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।